नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम बिचौलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ चुके थे और उन्होंने बिचौलिया में उपलमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और समाचार पत्रों में बिचौलिया आंदोलन चर्चा का विषय बन चुका था और मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह के ऊपर दबाव आ रहा था और अपने जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने समाचार पत्र मराठा में बिचौलिया किसान आंदोलन के बारे में लिखा था और महाराणा को पत्र भी लिखा था और अपने गांधी जी ने भी पत्र लिखा और उनके जो निजी सेक्रेटरी थे वो भी उनसे मिलने आए थे। तो मतलब कि चारों ओर मेवाड़ के महाराणा पर दबाव था और इसी दबाव को कम करने के लिए एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य। आज हम उसी आयोग के बारे में बात करेंगे। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, तो अध्यक्ष अपने बिंदुलाल थे तो इन्हीं के नाम से आयोग का नाम रखा बिंदुलाल भट्टाचार्य। अगर इसके सदस्य की बात करें तो अफजल अली जो न्यायाधीश थे, अमर सिंह राणा जो बिचौलिया का प्रशासक था और आपके मांडलगढ़ का हाकिम था। और यह आंदोलन बिचौलिया आया और किसानों की मांग सुनी। तो किसानों ने सबसे पहली मांग कही कि जिन व्यक्तियों ने हमारा सपोर्ट किया, क्रांतिकारी व्यक्ति थे, सरकार ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। पहले तो उन्हें जेल से छोड़े, फिर हमारे जो कर है उनको ऐसी कम करें। तो इस आयोग ने रिपोर्ट तैयार की और किसानों की मांग को सही मानी और अपने मेवाड़ के राणा को बता दी, परंतु मेवाड़ सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि मेवाड़ सरकार ने कौन सा आंदोलन गठित किया। सदस्य अफजल अली थे जो न्यायाधीश थे, अपने अमर सिंह राणा जो उसमें बिचौलिया के प्रशासक थे और मांडलगढ़ का हाकिम था। आंदोलन गठित किया, आंदोलन ने अपनी मांगे सही मानी पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई ध्यान नहीं दिया। फिर जो उस समय के राजस्थान के एजीजी थे, एजीजी हॉलैंड, वो भी राजस्थान के दौरे पे आए थे। उस समय बिचौलिया भी आए थे परंतु बातचीत नहीं हो पाई। तो फिर 11 फरवरी 1922 में हॉलैंड समझौता हुआ। किसानों ने कहा कि कर की अपने किसानों ने कहा कि कर की राशि कम करे और दरबार बंदे कर की भी राशि कम करे। तो इसने भी कहा कि ठीक है कम कर देंगे, लगभग 25 लाख पे कम करने की बात कही थी, परंतु जो ठिकानेदार कहो या जागीरदार ने इनकी बात नहीं मानी और किसानों और जागीरदार के मध्य टकराव की स्थिति हो गई। तो मतलब कि ये भी आगे जाके सही नहीं हुआ था। फिर 1923 में जो बेगू में जो किसान आंदोलन चल रहे थे उसमें गोविंदपुरा हत्याकांड हो गया और उसमें विजय सिंह पथिक के खिलाफ वारंट जारी हुआ और विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर दिया। तो 1923 से लेके 27 तक विजय सिंह पथिक बिचौलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए, मतलब जेल में थे। तो यहाँ से मानते हैं कि 1923 से बिचौलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण खत्म हो जाता है और तृतीय चरण की शुरुआत होती है 1930 से लेके आपके 44 तक, 1943 लेकर आपके 41 तक मानते हैं। परंतु कुछ लोग मानते जब विजय सिंह पथिक वापस आए तब इसका तृतीय चरण की शुरुआत हुई। तो एग्जाम में चरण को लेकर प्रश्न नहीं बनते। एग्जाम में प्रश्न आता है तो
यही पूछा जाता है कि बिजोलिया आंदोलन कितने चरणों में पूर्ण हुआ, तो ध्यान रखना 3, और कितने वर्ष चला, 44 वर्ष चला। तो यहाँ से प्रश्न आपके टाइम को लेकर नहीं बनेगा। तो 1923 में जो बेगू में जो किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें गोविंदपुरा हत्याकांड हो गया और विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया। तो फिर 1923 से लेकर 27 तक आपके जो माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन की भागदौड़ संभाली। फिर 1937 में आपके विजय सिंह पथिक जेल से छूट गए थे और ये बिजोलिया आए। और 1923 और लगभग 27 के बीच में क्या हुआ कि अतिवृष्टि हुई थी, मतलब कि अतिवृष्टि हो गई जिसकी वजह से फसल नष्ट हो गई थी और किसान कर देने में मना कर रहे थे। मतलब कि अतिवृष्टि हो गई, कर देने की मना कर रहे थे और जागीरदार कर देने की बात कर रहे थे और जागीरदार का कोई विवाह भी था और उसके भी पैसे देने की मांग कर रहे थे कि जो विवाह का खर्चा होगा किसान लोग आप उठाओगे, हमें कर भी दोगे। तो किसान विद्रोह कर रहे थे। और जब विजय सिंह पथिक आए तो विजय सिंह पथिक को बात बताई, तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी जमीनें जागीरदार को दे दो और आप कोई छोटा मोटा आसपास में कोई काम या मजदूरी करके अपनी जीवन यापन कर दो। जमीनें भी नहीं रहेगी तो वो कर की मांग कैसे करेगा। और जब सब किसान धाकड़ जाति के थे, सब किसान एक दूसरे की जमीनें पे काम भी नहीं करेगी तो आय कैसे होगी और कर को किस प्रकार मांगेगा। तो किसानों ने विजय सिंह पथिक की बात मान ली और जमीनें जागीरदार को दे दी। तो जागीरदार ने क्या किया कि जमीनें किसी दूसरे व्यक्तियों को बेच दी। जो आसपास के दूसरे जागीरदार थे या दूसरे जो किसान थे धाकड़ जाति को छोड़ के उन्हें बेच दी। जब किसानों को पता चला तो बहुत बुरा लगा। जो नए मालिक आए उस समय, नए मालिकों को जागीरदारों ने जमीन बेच दी। किसानों के पास जमीन थी, किसानों ने जागीरदार को दे दी, जागीरदारों ने वो आगे जमीन बेच दी नए मालिक को। ठीक है। जब नए मालिक खेत में खेती करने आए, हल जोतने आए, तब किसानों को पता चला कि ये तो हमारी जमीनों पे हल जोत रहे, जागीरदार ने आगे बेच दी। तो किसानों के बीच और नए मालिकों के बीच में लड़ाई हो गई जिसमें लाठीचार्ज हुआ, कई किसानों को गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ से विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा अपने किसानों के बीच में मतभेद हो गया। किसान कहते थे कि हम आपके कहने पे जमीनें छोड़ी थी, आपने कहा कि जागीरदार आगे जमीन नहीं बेचेगा, जागीरदार आगे जमीन बेच दी, हमारी जमीन भी चली गई। तो यहाँ से अपने किसानों के बीच में मतभेद हो गए और यहाँ से विजय सिंह पथिक यहाँ से अलग हो जाते, अजमेर चले जाते और आंदोलन की भागदौड़ माणिक्यलाल वर्मा पे आ जाती है। ठीक है। उन्नीस सौ 27 में महिलाओं ने भी भाग लिया था। अंजना देवी चौधरी ने भी भाग लिया जो राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। तो किसान सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करवा के जेल में भी डाल दिया। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि पहली महिला कौन थी जो जेल में गई, तो ध्यान रखना अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी थी जो पहली महिला थी, वो जेल गई थी और अब राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। अपने सत्याग्रह आंदोलन किया था सेठ जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। तो उस समय सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर दिया और जेल में डाल दिया। ठीक है। फिर माणिक्यलाल वर्मा, हरि भाऊ उपाध्याय
ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े और मेवाड़ के महाराणा को बहुत से पत्र लिखे। और एक बार जब माणिक्यलाल वर्मा किसानों के साथ मिलने गए थे तो उस समय किस महाराणा ने कहा ठीक है हम तुम्हारी बात सुनेंगे। फिर माणिक्यलाल वर्मा को जेल में डाल दिया और कुंभलगढ़ दुर्ग में बंद कर दिया। फिर 1938 में अपने मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना हुई उत्तरदायी सरकार की मांग के लिए। तब किसानों ने कहा कि भाई हम किसी भी प्रकार के प्रजामंडल आंदोलन में सहायता नहीं देंगे, नहीं हम इससे अलग रहेंगे। शर्त यही है कि हमारे जो करों को माफ कर दे, हमारी जमीनें जो वापस ली सरकार ने वो हमें वापस दे दे। तो सरकार ने कहा कि हम सोचेंगे। फिर जब 1941 में मेवाड़ के नए पीएम बने पीएम राघवाचार्य जी, तो इन्होंने किसानों की मांग को सुन ली और कहा कि भाई हम आपकी जमीनें वापस दे देंगे और कर में भी छूट दे देंगे, आपको बिजोलिया में के जो किसान है प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। किसानों ने कहा ठीक है। तो लगभग 1941 में किसानों को अपनी जमीनें धीरे धीरे वापस मिलने लगी, करों में छूट मिलने लगी पीएम राघवाचार्य के नेतृत्व में। यहाँ से बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो लगभग 44 साल तक चला, 3 चरणों में पूरा हुआ और लास्ट में माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में आंदोलन पूरा हुआ। तो माणिक्यलाल वर्मा की सबसे बड़ी जीत थी। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो महिलाओं ने भी भाग लिया था। अहिंसक आंदोलन था, किसी भी प्रकार की इसमें हिंसा नहीं हुई थी, न ही किसी प्रकार के बाहरी व्यक्ति या बाहरी दल का इसमें प्रयोग किया था। अहिंसात्मक आंदोलन था, महिलाओं बच्चों ने भी भाग लिया था, बाहरी धन का प्रयोग नहीं हुआ था। और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरा हुआ। लगभग 44 साल चला और 3 चरणों में पूरा हुआ। तो हमने बिजोलिया किसान आंदोलन आज कंप्लीट कर दिया। तो लगभग हमने 7 भागों में बिजोलिया आंदोलन कंप्लीट किया। तो मैं एक बार आपको वापस थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि हमने क्या पढ़ा है। तो हमने बिजोलिया में सबसे पहले बिजोलिया का इतिहास पढ़ा था कि बिजोलिया का इतिहास क्या है, बिजोलिया शिलालेख में क्या मिलता है। फिर हम बिजोलिया आंदोलन क्यों हुआ उसके कारण के बारे में बात की थी, जिसमें लाठा कुट्टा बेगा समकालीन परिस्थितियां, आपके जागीरदार और किसानों के बीच संबंध, राव को जागीरदार मतलब राव कहते थे, ठीक है, संबंध, जागीरदार भोगविलास में उगता गया, धन चाहिए था, ठीक है, और इसी धन के लिए किसानों को परेशान करने लगा। तो हमने देखा था कि बिजोलिया सबसे पहले राणा सांगा के पास था। खानवा के युद्ध के बाद में अपने अशोक परमार ने अपना युद्ध नीति बताई थी, इसलिए राणा सांगा ने अशोक परमार को दे दिया। फिर मराठे लूटपाट करने लगे तो मराठों के अंदर में चला गया। फिर मराठों से केशवदास ने मुक्त करवाया था। फिर हमने देखा कि गोपीदास तक स्थिति ठीक थी 1854 तक। फिर राव कृष्ण सिंह बिजोलिया के जागीरदार बने और 1854 से लेकर लगभग 97 तक किसानों की स्थिति खराब होने लगी, शोषण करने लगे। राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया। राव कृष्ण की बात पृथ्वी सिंह जो गोद लिए पुत्र अपने शासक बने, तो इसने तलवार बंदाई कल लगाया। फिर जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसका पुत्र था नाबालिग, तो मेवाड़ सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। तो अमर सिंह राणावत को प्रशासक बनाया लगभग 1514 के पास। फिर लगभग 1515-16 में जब प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, तब चंदा की मांग कर रहे थे, प्रति हल 10 रुपए।
फिर साधु सीताराम दास की विजय सिंह से मुलाकात हुई और विजय सिंह प्रतीक को बिजोलिया आने का अमृत के बुलाया था। लगभग 1516 में विजय सिंह प्रतीक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए और 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। अपने 1919 में अपने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित हुआ और फिर आपके को आपके पोलैंड समझौता हुआ। 1923 में बेगू किसान आंदोलन में गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ, जिसमें आपने विजय सिंह प्रतीक को गिरफ्तार कर लिया था। 1927 में जब विजय सिंह प्रतीक वापिस आए तो किसानों को जमीन छोड़ने के लिए कहा था, परंतु जमीन जागीरदारों ने अन्य मालिकों को बेच दी और किसान और जागीर नए मालिकों के मध्य लड़ाई हो गई थी, इसलिए वापिस हुआ था। और यहीं से 1927 से विजय सिंह प्रतीक यहाँ से अलग हो गए। तो माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में आंदोलन चला। 1927 में जमनालाल बजाज के नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ। फिर आपके 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल हुए तो किसानों को ने मेवाड़ प्रजामंडल में पत्र करने की बात कही और 1941 में पीएम बने राघवाचार्य ने कहा कि भाई हम धीरे धीरे आपकी जमीनें लौटा देंगे, आप इस आंदोलन से पृथक रहना। तो 1941 में बिजोलिया किसानों को अपनी जमीनें मिल गई। शर्त यही थी कि आंदोलन से पृथक रहना। कौन से? प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है। राणा सागर, अशोक परमार, मराठे, केशवदास, गोपीदास, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, तलवार बंदेकार, कारण लाठक, कुत्ता, बेकार, समकालीन परिस्थितियां, जागीरदार संबंध और भोगविलास धन। अमर सिंह राणावत बना पृथ्वी सिंह तलवार बंदे के बिजोलिया का प्रशासक था। यहाँ से बिजोलिया में अपने सरकार के अधीन चला गया। 1515 से 1600 में जैसे प्रतीक जुड़े लगभग 1919। ठीक है, 1919। तो 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड, 1916 में विजय सिंह प्रतीक, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, पोलैंड समझौता, बेगू किसान आंदोलन में विजय सिंह प्रतीक जेल में यहाँ से अलग हो गए। 27 में सत्याग्रह आंदोलन, 1938 में जो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, 1971 में पीएम राघवाचार्य बने और बिजोलिया किसान आंदोलन यहाँ से खत्म हो जाता। लगभग 44 वर्ष चला, 3 चरणों में खत्म हुआ और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में ये सफल हुआ। तो माणिक्यलाल वर्मा की सबसे बड़ी जीत थी। एक महिला थी अंजना देवी चौधरी, जो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी, पहली महिला जेल जाने वाली थी। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह प्रतीक। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास। बिजोलिया किसान आंदोलन अहिंसक था, महिलाओं बच्चों ने भाग लिया था, बाहरी धन का प्रयोग नहीं हुआ था, अंदर के व्यक्तियों ने सपोर्ट किया था और स्थानीय नेतृत्व का था। तो लगभग हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपने लगभग हमने 7 या 8 लेक्चर में ये बिजोलिया आंदोलन कंप्लीट कर दिया और ये 5 मिनट में मैंने आपको क्विक रिवीजन करवा दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।